students. Hope you are fit and fine. Let us start today's session. आज इस सेशन में हम देखेंगे कि 10th के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शन उपलब्ध हैं। 10th के बाद वैसे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 मुख्य ऑप्शन आपके सामने उपलब्ध हैं, जैसे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन तीनों के संबंध में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हमें यह पता करना है कि इन तीनों भी जो तीनों शाखाएं या ब्रांचेस हैं आपके सामने 10th के बाद, इसमें से कौन सी शाखा में आपको जाना है और जिससे कि आपको अपना करियर निर्धारित करने में सहायता हो और अपने जीवन में सफलता हासिल हो सके। ये तीनों ही शाखाएं इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा सोचते हैं कि इसमें से कोई एक शाखा ज़्यादा अच्छी है, साइंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसमें ज़्यादा स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों भी शाखाओं में इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और वह आपको ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें से आपको किस प्रकार से उसका उपयोग आपको अपने जीवन में करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होता कि केवल साइंस वाले विद्यार्थी अधिक सफलता हासिल करते हैं और आर्ट्स वाले कम। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमको इसके पहले यह जानना होगा कि ये तीनों शाखाओं में से हमें किस शाखा में जाना है। अब इस शाखा या फिर ब्रांच के संबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर शाखा में या ब्रांच में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, ताकि आप यह डिसाइड कर सको कि आपको कौन से विषय में रुचि है। और जिस विषय में आपको रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा, आपकी एबिलिटी होगी, उसी में ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप अपने दिमाग से यह बात निकाल दीजिए कि केवल साइंस में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही अधिक सफल होते हैं। आर्ट्स में पढ़ने वाला व्यक्ति भी उतना ही सफल हो सकता है जितना कि साइंस में। उसी प्रकार से कॉमर्स में पढ़ा हुआ व्यक्ति भी उतना ही सफल हो सकता है जितना कि साइंस और आर्ट्स में पढ़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। तो अभी हमने सबसे पहले आपको यह सब बातें ध्यान में रखनी हैं और उसके बाद में जो आपके पास सामने जो ब्रांचेस उपलब्ध है, वैसे तो नई शिक्षा नीति के अनुसार थोड़ा सा चेंज आ गया है कि आप तीनों भी ब्रांचेस में से कोई भी विषय सिलेक्ट कर सकते हो आपके पसंद का, लेकिन जब तक कि नई शिक्षा नीति लागू नहीं होती है तब तक हमें इस जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसके अनुसार ये जो 3 कैटेगरीज है, 3 ब्रांचेस है आपके सामने में, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, इन तीनों में से कोई एक ब्रांच का सिलेक्शन करके आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी और उसमें ही अपना करियर आपको बनाना पड़ेगा। आप तो वैसे भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके कॉलेज में ही ये तीनों ब्रांचेस उपलब्ध है। द गुजराती एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित श्रीमती STK गुजराती जूनियर कॉलेज ऑफ मणिभाई गुजराती हाई स्कूल, इस कॉलेज के यह कॉलेज जो है यह अपने 100% रिजल्ट और उसी प्रकार से यहाँ पर कोर्स पूरा किया जाता है, इसके लिए बहुत ही प्रख्यात और फेमस कॉलेज है। इस कॉलेज में आपको तीनों शाखाओं के अंतर्गत सभी प्रकार के जो भी उपलब्ध विषय हैं उनके बारे में मैं आज आपको वन बाय वन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइंस। जनरल साइंस और कंप्यूटर साइंस यह हमारे कॉलेज में उपलब्ध है। जिनको जनरल साइंस में इंटरेस्ट है वह जनरल साइंस में एडमिशन ले सकता है, जिसको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बना सकता है। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते जाना है और इन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने पिछले जो 2 वीडियो आपको भेजे हैं या फिर YouTube चैनल पे अभी भी उपलब्ध हैं, उसमें मैंने आपको समझाया है कि ये किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो जनरल साइंस है इसके अंतर्गत बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसी प्रकार से मैथ्स, ये विषय पढ़ाए जाते हैं लैंग्वेज के अलावा। तो जो विद्यार्थी हमारे इस स्कूल में पढ़े हुए हैं तो उस स्कूल के विद्यार्थियों को पता है कि हमारे यहाँ पे कितनी सुसज्ज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लैब उपलब्ध है। इसके अलावा इस वर्ष से हमारे कॉलेज में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है, जिसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से
अपने एक्सपेरिमेंट करके साइंस में इन्वेंशन कर सकते हैं। तो उसी प्रकार बाकी विषय भी प्रैक्टिकल बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाए जाते हैं और इसके साथ ही विद्यार्थियों को विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि JEE, नीट इत्यादि का भी यहाँ पर उनको मार्गदर्शन किया जाता है। अब आपके सामने यह प्रश्न है कि हम साइंस में एडमिशन कब ले सकते हैं। साइंस में एडमिशन आप तभी ले सकते हैं जब आपको साइंस के विषयों में इंटरेस्ट है। आप साइंस और मैथ्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th तक, यदि आपको उसमें रुचि है तो आप इस और जा सकते हैं, साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर साइंस में अपनी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपको यह बहुत ही ध्यानपूर्वक डिसीजन लेना है, क्योंकि एक बार आपने जो अपनी दिशा निर्धारित कर दी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, तो आपको वह अंत तक उसी में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पहले से ही अननेसेसरी नहीं तो कई वर्ष व्यस्त चले जाते हैं, बाद में हमें ध्यान में आता है कि अरे हमको तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो पहले ही हमें अच्छे से सावधानी पूर्वक यह निर्णय लेना पड़ता है। मान लीजिए आपको ज़्यादा परसेंटेज मिले हैं, इस वजह से आप साइंस में जा रहे हैं, तो यह उचित नहीं है। इसके लिए आपको पहले यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं। अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो आप निश्चित ही आपको साइंस में एडमिशन लेनी चाहिए। यदि आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, भले ही आपके परसेंटेज बहुत अधिक है, फिर भी आपको अपने सक्सेस के लिए, अपने लाइफ में सक्सेस प्राप्त करने के लिए आप आर्ट्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जितना व्यक्ति साइंस और कॉमर्स या कॉमर्स में अपना मकाम बना सकता है, हासिल कर सकता है, उतना ही आर्ट्स का व्यक्ति भी कर सकता है। उसी प्रकार कॉमर्स में हमारे यहाँ दो ब्रांचेस है, एक इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। और यहाँ पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश मीडियम लेने वाला विद्यार्थी ही ज़्यादा आगे बढ़ता है या ज़्यादा सफलता हासिल करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हमारे विद्यार्थी कई जगहों पर बड़े ओहदे पर पहुँचे हैं। कई विद्यार्थियों ने हिंदी मीडियम से पढ़कर अपना बेसिक्स क्लियर किया और अपनी इंग्लिश भी सुधार ली इन 2 वर्षों में, और आगे जाकर MBA, CS जैसी और CA जैसी परीक्षाएं भी पास की है और अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो यह अपने दिमाग से धारणा निकाल दीजिए कि आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आर्ट्स में पढ़े हैं, कॉमर्स में पढ़े हैं या फिर साइंस में पढ़े हैं, उससे आपके जीवन में सफलता का कुछ अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपको अपनी रुचि के अनुसार ही सिलेक्ट करना है विषय, अपने परसेंटेज के अनुसार नहीं। साइंस में पढ़ने के बाद आप MBBS, BAMS, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और DMLT, इसके अलावा आप नर्सिंग इत्यादि में भी अपना करियर बना सकते हैं। इसके भी अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती है जिसके बारे में आपको जानकारी नेट पर मिल जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की ओर। कॉमर्स स्ट्रीम में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि वैसे तो सभी स्ट्रीम में यह फैसिलिटी अवेलेबल है कि गुजराती भाषी विद्यार्थी जो हैं वे हिंदी के स्थान पर या मराठी के स्थान पर गुजराती भाषा का चयन कर सकते हैं। और ये लैंग्वेजेस के अलावा कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद में दूसरा विषय है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और चौथा है इकोनॉमिक्स। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो है यह कॉमर्स में लैंग्वेजेस के अलावा पढ़ाए जाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में क्या पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कॉमर्स का अर्थ क्या होता है। कॉमर्स यह व्यवसाय यानी कि बिजनेस और बिजनेस से संबंधित क्षेत्रों का इसमें समावेश होता है। इसीलिए बिजनेस से संबंधित जो भी क्षेत्र होते हैं उनसे संबंधित विषयों को इसमें पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ कॉमर्स में CA, CS अन्य परीक्षाओं के लिए भी मार्गदर्शन विद्यार्थियों को किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी मार्गदर्शन किया जाता है। शिक्षकों के द्वारा स्वयं निर्मित वीडियोस के द्वारा और डिजिटल बोर्ड के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, जिससे हमारे विद्यार्थी संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड रहते हैं। इसके साथ ही यह जो जानकारी मैंने आपको बताई, इसके आधार पर आप कॉमर्स स्ट्रीम में
अपने इंटरेस्ट के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। या आप अपना खुद का बिजनेस यह पढ़ने के बाद, कॉमर्स में पढ़ने के बाद आप CA, CS, लॉ, IAS, उसके बाद MPSC, उसी प्रकार बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट और कॉल सेंटर्स, उसके अलावा टीचिंग को भी अपना सकते हैं। तो ये आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध होती है। इतना ही नहीं, आजकल कॉमर्स में तो नई नई फील्ड भी सामने आ रही है, जैसे कि ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेस, इसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। खुद का बिजनेस भी लगा सकते हैं। खुद का बिजनेस लगा के आप न केवल अपना अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं, बल्कि आप दूसरों को भी अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कॉमर्स में अपनी इच्छा के अनुसार एडमिशन ले सकते हैं, वह इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम, वो है आर्ट्स, जिसे हिंदी में कला कहते हैं, जो हमारे यहाँ केवल गर्ल्स के लिए ही उपलब्ध है। आर्ट्स के अंतर्गत हमारे कॉलेज में लैंग्वेजेस के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल ये विषय पढ़ाए जाते हैं। आर्ट्स लेने के बाद आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जैसे कि लॉ, पुलिस, MPSC, IAS, टीचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, कॉल सेंटर्स और सोशल वर्क्स में आप अपना करियर बना सकते हैं। यदि आप हमारे कॉलेज में आर्ट्स में आप एडमिशन लेते हैं तो हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों को अनेक प्रकार से मार्गदर्शन किया जाता है। उन्हें स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। फील्ड विजिट और वर्कशॉप के द्वारा उन्हें अपने करियर के बारे में मार्गदर्शन किया जाता है। ये थी तीनों भी स्ट्रीम्स के संबंध में जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूँगी कि हमारे कॉलेज में हिंदी भाषी सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एडमिशन में माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाती है और गर्ल्स स्टूडेंट को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है वह उसका लाभ विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ हाल ही में एक सुसज्ज पिंक रूम की स्थापना की गई है, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो आप हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।